आपकी इल्मी और ईमान के एतराफ़ में कराची में एक रोड जबल साज़ेबी रोड आपके नाम से मंसूब है। आप शहरी सिर्फ संभालने की मुवज्जह हैं। नज़्म की 17 असनाफ़ पर दुनियाई अदब की पहली बुनियाद सुफ़न तमाम के खालिक हैं। आलमी सतह पर शेरी सिर्फ तरगीनी की पहली साहिब किताब शायरा हैं। तखल्लुस के बेनाम निशान मुक़द्दस का नाम दिया है। वो जो ऊपर लोई सी नहीं बनी होती उसको आपने मुक़द्दस का नाम दिया है, कोई अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने मुक़द्दस का नाम ले दिया। उर्दू अदब की सहर की पहली रुबाई को शायरा जिन्होंने रुबाई के 24 औज़ान में रुबायात कही हैं। आप दुनियाई अदब की पहली खातून हैं। इनके काम पर 10 से ज़्यादा एमफिल हो चुके हैं, 10 BS और MA के मकाले लिखे जा चुके हैं, जबकि कई मकाले ज़ेरे तकमील हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुशबू परवीन ने अपने PhD के मकाले में आपकी रुबायात की किताब याद के मौसम को अपनी तहकीक के मौजू में शामिल किया है। आपके काम पर मज़ीद मकाले प्रोसेस में हैं। अकादमी अदबियात पाकिस्तान कराची के तावन से आपकी फनो शख्सियत पर एक 800 सफ़हात की किताब शाया की गई है। आपकी 5 बुनियाद के नाम ये हैं। नंबर 1 सुखन तमाम। इसमें नज़्म की 17 असनाफ़ पर शायरी इस कुलियात में और 21 मजमूए शामिल हैं। कार दवाम, इसमें गज़लियात के 21 मजमूए शामिल हैं। अक्से ज़िंदगी, इसमें 7 अफसाने के मजमूए, 7 नावल, 1 नावल शामिल है। बताए ज़ीस्त, इसमें तहकीक, तनकीद, तराजम, मकाले, कालम, याददाश्तें 20 कुतुब शामिल हैं। इसमें हरफ़े नातमाम, शायरी के 12 मजमूए इसमें शामिल हैं। अकादमी अदबियात हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी की हुई है। विकीपीडिया और कई साइट्स ने आपका तारुफ शाया किया हुआ है। सैकड़ों क्या हज़ारों कॉन्फ्रेंसेस और मुशायरों में सदारत और मसलन नशीनी के मंसूब रही हैं। मुल्की और आलमी सतह पर अदबी तंजीमों की जानिब से अनगिनत अवार्ड, एजाज़ात और खिताबात से नवाजी गई हैं। बेशुमार का इनेकार करा चुकी हैं। बयाद रफ्तगान में बेशुमार शुराए कराम के लिए मुशायरे मुनक्किद किए। बस आप अपना तारुफ हवा बहार की है। बहुत शुक्रिया अनीस भाई। अवार्ड्स के बारे में कुछ हमें तालीम फरमाएं और फिर जिन्हें आपको अवार्ड्स मिला है उनको मुबारकबाद दें जी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल मुख्तसर सी बात करते हुए, क्योंकि हमारा ये बड़ा प्रोग्राम है, खैर अभी इतने शौरा मौजूद नहीं है। अवार्ड के हवाले से आप लोगों को फिर यहाँ पर एक बात ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के बुनियादी अरकान जिन्होंने इस तंजीम को बनाने में अपना किरदार अदा किया था, वो 5 रुकनी एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जो था वो 9 रुकनी अदबी कमेटी के जो मेंबरान थे उसका इंतखाब किया। यानी हमारे जो अदबी कमेटी के मेंबरान थे उन सब का इंतखाब करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी, क्योंकि हमारे सामने माशाल्लाह इस वक्त भी बेशुमार लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, अदब की दुनिया से जुड़े हुए हैं, बहुत उनका काम है। उसमें से इंतखाब करना भी बहुत मुश्किल मरहला था कि 9 रुकन या 9 जो कमेटी के अदबी कमेटी के मेंबरान हैं वो किसको मुंतखब किया जाए। तो बहरहाल ये 5 रुकनी कमेटी ने फ़ैसला किया कि हमारे ये 9 अरकान हैं जिनको अदबी कमेटी का मेंबर होना चाहिए, और यही बाद में फ़ैसला करेंगे कि हमें अदबी हवाले से जो भी लोग सामने शामिल होकर आएंगे। इनमें आप सबको जैसा कि मालूम है, तनवीर फूल साहब हमारे अमेरिका से शामिल थे, थवाले अच्छा भाई जो थे माशाल्लाह से कनाडा से शामिल थे हमारे साथ, मोहसिन अलवी साहब अमेरिका से शामिल थे, नासिर अली सैयद साहब पेशावर से हमारे साथ शामिल थे, और मुख्तार तलहेरी साहब इंडिया से शामिल थे, और अज़ीज़ बिलगामी साहब भी इंडिया से हमारे साथ शामिल थे। इसके अलावा हसनैन बुखारी साहब लाहौर से शामिल थे, और हमारे साथ डॉक्टर सादत सईद साहब लाहौर से शामिल थे, और अनीस अहमद भाई हमारे लाहौर से इस कमेटी के मेंबर थे। इस अदबी कमेटी का एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें सिर्फ यही 9 मेंबरान और मुंतज़िम आला यानी मोहम्मद नवाज़ गुलियाना साहब मौजूद थे, ताकि उनके सामने भी सारी कारकर्दगी आती रहे और वो भी इस बात के शाहिद रहें कि 9 मेंबर जो उसमें मौजूद हैं वो सब उस तमाम डेटे को देख रहे हैं जो डेटा में मौसूल हो रहा है। हमने इसमें 15 या 10-12 नुकात रखे थे, उसके मुताबिक हमने सारे लोगों से डेटा तलब किया था। उसमें हमने कहा था कि 25 फरवरी जो थी लास्ट डेट रखी गई थी, और कहा था आप अपना डेटा खुद हम तक पहुंचाएंगे, कोई दूसरा आपका डेटा हमें नहीं देगा।
आपने ख़ुद पहुंचाना है। उसके दो तीन पॉइंट थे, वो ये थे कि आप का जो अदबी सफ़र है वो कितना है, आपने आपकी जो किताबें शाया हुई हैं उन किताबों का पहला सफ़ा, आपका अंदर का सफ़ा जिसमें अंदर के सफ़े में आपकी तारीख़ इशात होती है, सन होता है, और उसके अलावा दीगर तफसीलात दर्ज होती हैं कि वो आपकी किताब कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, कब शाया हुई है, वो सफ़ा। और उसके अलावा फ़हरिस्त भी मांगी गई थी ताकि फ़हरिस्त से अंदाज़ा हो सके कि आपके जो मौज़ूआत हैं वो क्या क्या हैं और कितनी गज़लें हैं, कितनी नज़में उसमें मौजूद हैं। क्योंकि बाज़ किताबें ऐसी भी जो सिर्फ 100 सफ़े की हैं, और लोगों ने मैंने ये देखा कि कोई लिखता है मेरी 16 किताबें हैं, कोई लिखता है मेरी 17 किताबें हैं। जब उनके सफ़ात देखे गए तो वो 10 और 112 या 100 के करीब थे, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 गज़लें और बाकी सफ़ात पर अपनी कुछ नज़में, किसी सफ़ात पर चार मिसरे, किसी पे 4 मिसरे, और 112 या 120 पर या 25 पर जो है एक किताब निकाल दी। इस तरह उन्होंने 15 किताबें अपनी जो थी वो हम तक पहुँचाई कि हमारी 15 किताबें हैं। इससे बहुत बड़ी ज़्यादती होती उन लोगों के लिए जो लोग 300 सफ़े की गज़लियात की कुलियात शाया करते रहे हैं, ज़ख़ीम कुलियात की किताबें शाया करते रहे हैं। और हमारे सीनियर शौरा यही किया करते थे कि उनकी किताब की ज़ख़ामत कम अज़ कम 200 सफ़े या 250 सफ़े हुआ करती थी। उससे कम यानी 150 सफ़े से कम की जो किताब होती है वो ब्रोशर कहलाती है, किताब नहीं कहलाती। तो उसको आप किताब में नहीं शामिल कर सकते कि उसे आप कहेंगे कि आप किताब है। तो बहरहाल इसीलिए ये शर्त भी रखी गई थी कि अपनी किताब का पहला सफ़ा और फ़हरिस्त भी हम तक पहुँचाइएगा। फिर तीसरी बात हमारी ये थी, इसके अलावा अपना कलाम आप हम तक पहुँचाएँगे। 30 गज़लें और बाकी आपने 30-35 अशार मुंतखब अपने हम तक पहुँचाने हैं। जिनकी किताबें नहीं हैं वो अपनी किताबों के जो किताबें नहीं हैं उनके लिए हमने अलग से अवार्ड रखे थे, और उनमें ये था कि आप अपना सिर्फ कलाम हमको भेजें, 20 गज़लें या 30 गज़लें और 30 अशार हमें भेजें, ताकि आपको किसी और अवार्ड का हिस्सा बनाया जा सके, टैलेंटेड अवार्ड का या किसी और अवार्ड का, ताकि हमारी नौजवान नस्ल के लोग भी महरूम ना रहें इस अवार्ड से। इसके अलावा इन अवार्ड्स की पहली मरतबा आपने देखा होगा कि हमने कैटेगरीज़ भी की थी, वरना अमूमन ये होता है अवार्ड का एक नाम रख दिया जाता है और तमाम लोगों को वही अवार्ड दे दिया जाता है। इसमें हमने ये किया कि पहली कैटेगरी से मुराद यहाँ ये नहीं है कि कोई हमारी अवार्ड्स में कोई तफरीक की गई है, बल्कि इसमें यह कि साइमा कंवल अपनी आवाज़ बंद कीजिएगा, साइमा कंवल अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए, साइमा कंवल आवाज़ बंद कर लीजिए। इसके बाद हमने ये रखा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उसमें भी आप सब लोगों ने देखा होगा और देख रहे होंगे अभी भी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने रखा। दूसरा हमने अवार्ड जो था हमारे पास कमाल फ़न अवार्ड था। तीसरा अवार्ड हमारे पास जो था कमाल फ़न के बाद इफ्तिखार अदब अवार्ड था, हुस्न कारकर्दगी अवार्ड था, फ़रोग़ अदब अवार्ड था, और इसी तरह से टैलेंटेड अवार्ड था। जब में 6 कैटेगरीज हमने अवार्ड की रखी। उसके बाद इन सारे अवार्ड में काम की नौयत के एतबार से शौरा अदबा को शामिल किया गया था। इसमें सिर्फ शायरी को मद्देनज़र नहीं रखा गया, बल्कि ऐसा काम जो बहुत ही इनफरादी तौर पर 70 साला मंजरनामा, हमारे अदबी मंजरनामा हमारे सामने था। इसमें न सिर्फ अदबी मंजरनामा बल्कि इस्लामी स्कॉलर भी शामिल थे, और इसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल किए गए, और दूसरी कैटेगरीज़ के कुछ मदरस भी शामिल किए गए। तो ये प्लीज़ अपने अपने माइक बंद कीजिए, अपने अपने माइक बंद कीजिए। इस तरह से ये कैटेगरीज रखी गई थी। हमारे 9 मेंबरान ने अपने अपने तौर पर, हमारे साइमा माइक बंद कीजिए। इसके अलावा साइमा कंवल साहिबा, इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे 9 मेंबरान थे, हमें बहुत खुशी है उन 9 मेंबरान ने, जिस तरह मैं रात दिन जागती रही, उन 9 मेंबरान ने भी हमारा हर कदम पर साथ दिया। रात के 2 बजे हों या सुबह का वक्त हो, हमने जब भी उन्हें फ़ोन किया या उन्होंने फ़ोन हमें किया, हम एक दूसरे से राब्ते में रहे, और जितना भी डेटा हमें मौसूल हुआ, तकरीबन 3000 लोगों का डेटा हमें मौसूल हुआ, और हमारी खुशकिस्मती है कि उसमें 98% लोगों ने हमारे 10 असूलों के मुताबिक हमें डेटा मुहैया किया। हमारे एक असूल जिसमें यह भी था, हमने ये भी कहा था कि आप हमें कोई अवार्ड की लिस्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको जितने भी अवार्ड मिले हुए उनकी कोई लिस्ट आप हमें नहीं भेजेंगे सिवाय सरकारी अवार्ड की। अगर कोई सरकारी अवार्ड आपको बड़ा मिला हुआ है उसका तो जिक्र आप ज़रूर करें, लेकिन कोई भी शायर, अदीब, मौक़िक़, नक्काद हमें ये नहीं कहेगा कि हमें 70 अवार्ड मिले हुए, हमें 80 अवार्ड मिले हुए, और ना ही कोई तौसीफ़ी मज़ामीन भेजे जाएंगे, और ना ही कोई शख्स हमारे किसी भी मेंबर से या सरबरा से फ़ोन करके रब्ता नहीं करेगा।
जो भी फ़ोन कर कर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा उनको इन अवार्ड से निकाल दिया जाएगा। और ये फ़ैसला सिर्फ 9 रुकन अदबी कमेटी के 9 मेंबरान करेंगे स्क्रूटनी करके कि किन को मुंतखब किया जाता है किस काम की बुनियाद पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारे पास 99% रिज़ल्ट हमारे पास जो आया वो हमारे 9 अदबी कमेटी के मेंबरान का था। हमारे अदबी कमेटी के मेंबरान ने अपने तौर पर भी पूरे अदबी मंजरनामे को सामने रखा। हसनैन बुखारी साहब ने बहुत बेशुमार नाम पेश किए, हमारे साथ अजीज़ बिलगामी साहब ने इंडिया से बेशुमार नाम पेश किए, मुख्तार तलेरी साहब थे। अगर कहीं हमें किसी जगह कहीं कुछ शक व शुबा भी पैदा हुआ तो हमने उस हवाले से भी फ़ोनिक राब्ते भी किए और हमने फिर इन नामों की तस्दीक की, तस्दीकनामे मंगवाए। डॉक्टरेट की डिग्रियां जिन लोगों के साथ लगी हुई थी उनसे हमने डॉक्टरेट की डिग्रियों की कॉपी मंगवाई, क्योंकि शायद आप सबके इल्म में होगा कि इससे कबल 2 साल कबल जो है वो तकरीबन 200 के करीब डिग्रियां बेची गई हैं, डॉक्टरेट की डिग्रियां, और हमारे 50 शौरा उदबा ने वो डिग्रियां ख़रीदी हैं और वो फेक डिग्रियां हैं जो लोगों के पास थी। इसके अलावा और भी जो थे वो कुछ लोगों के पास एजाज़ी डिग्रियां थी, उसके लिए भी हमने कहा था अगर आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं तो ज़रूर मेंशन करें कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या आपको कोई एजाज़ी डिग्री मिली है, और अगर कोई डिग्री मिली है तो उसकी कॉपी और हमें सरबरा का नाम ज़रूर भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 98% लोगों का डेटा या तफसीलात जो थी वो बहुत ही तस्दीकनामे के साथ पहुँची हम तक। तो ये आज के अवार्ड की तकरीब में आज हमारे जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सारे के सारे बहुत मोतबर हैं, और जितने भी हमारे मेंबरान हैं उनकी मेहनत का ये समर है कि आज आप लोग सब मुंतखब यहाँ हुए हैं। बहुत सख्त स्क्रूटनी की गई है और उस स्क्रूटनी के बाद इस अवार्ड की आज तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत मुख्तसर सा कलाम पेश करती हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। ये वजाहत बहुत ज़रूरी थी, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे और मैं इससे कबल भी कर चुकी थी वजाहत, लेकिन शायद कुछ लोगों तक पहुंची नहीं थी। तो मैं अब अपना